बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपके सामने हम हमेशा टाइम पे लेके आते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हम आपके साथ कैमरा पे शेयर करते हैं। मेरे साथ बैठे हैं असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ मिस्टर नबील वानी, जो हम जिनके बारे में हम आपसे आज से कोई 6 महीने पहले भी जिक्र कर चुके हैं। मिस्टर वानी जो हैं ये बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज यानी कि आज 5 दिसंबर को 5 साल कंप्लीट हो गए हैं मिस्टर नबील वानी को बीएसएफ में आए हुए असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट लिए हुए। इनकी कहानी हम आपसे पहले भी जो है आपसे शेयर कर चुके हैं, किस तरह से इन्होंने कितने फेलियर्स के बाद, अगर मैं कहूँगा तो ये मानेंगे मेरी बात, कितने फेलियर्स के बाद जाके अल्टीमेटली ही वॉन द गेम। इन्होंने इसका जो बीएसएफ के जो करना था, इसके लिए इन्होंने अपना पूरा जो इनका जो इंटेलेक्ट था, इनके जो पोटेंशियल था, वो उन्होंने शोवन किया, एंड देन ही बिकेम असिस्टेंट कमांडेंट इन बीएसएफ। कहानी बहुत लंबी है, जुबानी इन्हीं की सुनेंगे। 5 साल हो चुके हैं और आज की डेट में कौन सा स्टेटस है, कहाँ पे पोस्टेड हैं, क्या कर रहे हैं, वो हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। नबील, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जम्मू एक्सप्रेस पे। आप एक बार पहले भी आए थे हमारे जम्मू एक्सप्रेस पे। हम बड़े अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि आज जब आपका 5वां साल आज शुरू होने वाला है आपके अपनी बटालियन में, आपके बीएसएफ में, तो आज आप फिर हमारे साथ ऑन बोर्ड है। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो पर इनवाइट किया। पहले भी जब मैं आपके साथ हमने इंटरव्यू किया था, काफ़ी सेंसिबल और काफ़ी ग्राउंड रिलेटेड बातें हमने की थी, जो पब्लिक तक, आवाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था जी। आज मुझे 5 साल हो रहे हैं बीएसएफ में। अभी मैं ट्रेनिंग सेंटर उधमपुर में हूँ, जहां हम आज की डेट में लगभग 1500 रिक्रूट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा। जो कि मार्च के एंडिंग में बॉर्डर पे तैनात किए जाएंगे, और आप ये मानिए कि बीएसएफ की स्ट्रेंथ में 1500 और लोग जुड़ जाएंगे जी। जो भारत की रक्षा के लिए सीमाओं पे तैनात रहेंगे सर जी। आज हम उन्हें ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जिनमें हमारे पास जो ट्रेनीज हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात के हैं, और लगभग 18 से 22-23 साल तक के बच्चे हैं जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। अच्छा नबील जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो रिक्रूट्स आए हैं, क्या इनमें कुछ जम्मू कश्मीर से भी हैं? सर मैं बताऊंगा आपको कि जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट जब मैं पोस्टेड यहाँ था तभी शुरू हुई थी जी। जो कि होम मिनिस्टर साहब ने एक स्पेशल पैकेज में दी थी। उसमें तकरीबन 1200 बच्चे जो हैं सिलेक्ट हुए हैं। टेस्ट भी मेरे ही सेंटर में हुए हैं और भी जगहों पे हुए हैं। वो बच्चे, क्योंकि ये सेंटर फुल थे, तो अब उनको अलग सेंटर में भेजा गया। तो हमारे पास जम्मू कश्मीर के बच्चे नहीं हैं, पर ट्रेनिंग उनकी भी चल रही है। उनकी भी साथ चल जी सर, बिल्कुल। नबील, में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि यंग डायनामिक ऑफिसर आपके सामने बैठे हुए हैं और इस वक्त ये 500 कैडेट्स को ट्रेन कर रहे हैं। 1500 कैडेट्स को ट्रेन कर रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। लेकिन नबील, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक टाइम पे कैडेट आप भी थे, उस ट्रेनिंग में जब आपके सीनियर्स आपको ट्रेन करते थे और अब आप अपने जूनियर्स को ट्रेन कर रहे हैं, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग आपकी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन हिस्सा है। आप क्या करोगे बॉर्डर पे या आप पूरी सर्विस में, ये ट्रेनिंग पे बहुत निर्भर करता है, कितनी हार्ड ट्रेनिंग आपको दी गई है। और मुझे ऐसा लगता है बहुत कम गैप है जब मैंने ट्रेनिंग ली और अब मैं ट्रेनिंग सेंटर में हूँ जी। लेकिन और मैं ये कहूँगा मेरे और उनकी एज में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेरे साथ वो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं बच्चे जी। इस वजह से भी कि उनको लगता है कि यार ये तो हमारी एज का है जी। और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली देयर इज अ स्ट्रिक्टनेस, देयर इज अ रूल और एवरीथिंग, बट डिसिप्लिन हैज़ टू बी देयर, बट दे ऑलवेज, आई फील दैट वो हमेशा मेरी तरफ से ये बिलीव करते हैं अरे ये हम जैसा ही है, फॉर द एज ऑल्सो, दे नो माई स्टोरी ऑल्सो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि मैं कैंप एंटर कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो when they wish me with broad smile on their faces, ठीक है। उनको ये होता है कि, और मैं हमेशा उनसे बात करता हूँ, हाँ ठीक हो, तुम कैसा चल रहा है सब कुछ। तो ये स्मॉल जेस्चर्स से दे गेट इंस्पायर्ड। सेकेंड थिंग इज दे आर ऑल्सो फॉलोइंग मी ऑन सोशल मीडिया, विच आई ट्राई टू टोल्ड देम कि डोंट डू दैट, यू शुड फोकस ऑन योर ट्रेनिंग। बट ये कि सर इस सब में जितनी ट्रेनिंग उनको दी गई है जो अभी तक चल रही है, बहुत बेहतरीन सोल्जर्स बन रहे हैं वो, हर तरह के चैलेंज जो उन्होंने फेस कर। यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, यहाँ पे जानबूझ के करूंगा। जब आप ट्रेनिंग पे थे और जब पहला इंटरव्यू आपने जब हमारे साथ किया था, तो आपने अपनी इस ट्रेनिंग का टाइम जो था या आपके वो जो क्लासेस का टाइम था, उसके बारे में आपने हमसे अपने कुछ इवेंट्स शेयर किए थे जो दे वर नॉट इन गुड टेस्ट। आपसे
बहुत कुछ बातें हुई वहाँ पे, आपके साथ कुछ ऐसे मतलब इवेंट्स जो हैं, इंसिडेंट्स जो हैं वो सामने आए। मैं उन इंसिडेंट्स का, अगर आप चाहेंगे तो आप वो इंसिडेंट्स बता सकते हैं। मैं आपसे पूछना नहीं चाहूँगा, लेकिन इंसिडेंट्स हुए थे आपके साथ, आपने पहले वाले इंटरव्यू में कहा था। क्या ऐसा कोई इंसिडेंट जो है वो अब भी किसी बच्चे का आपकी ट्रेनिंग पे, जो बच्चों को आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं उनके साथ होता है, तो आप उस इंसिडेंट को लेकर किस तरह से रिएक्ट करते हैं? सर अभी क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास देयर इज़ अ सेट पैटर्न, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूरा चैनल है वो प्रॉब्लम हमारी तक पहुँचती है। सेकेंड, जो मैंने ऑब्जर्व किया इस ट्रेनिंग में, देखिए सर मेरे चैलेंजेस डिफरेंट इसलिए थी कि मैं जहाँ भी जा रहा था लोगों ने मुझे टीवी पे देखा था, तो एक वो प्री कंसीव नोशन उनके माइंड में। ये सारे बच्चे जो अभी आए हैं, एक तो ये 1500 हैं, ठीक है, अलग अलग 8 कंपनीज में डिवाइड है। इनमें क्या है सर, जो चैलेंजेस हमें लगते हैं क्या है कि बहुत बार किसी के फादर एक्सपायर कर गए, कोई बीमार हो गया, किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम है, ऐसी मतलब ऐसा कुछ। और वो द बेस्ट थिंग इज कि वो दोनों एक एरिया से हैं, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो अपने रीजन से ही एक साथ हैं, तो उनके बीच कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो और दूसरा ये, दे आर वेरी एक्साइटेड टू सी, दे आर वेरी एक्साइटेड कि हम JNK में, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और सर जहाँ तक इश्यूज का उनका रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत हद तक उन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं, और ऐसा कोई मेजर इशू उनके लिए हमारी नज़र में नहीं है। आपके टाइम पे तो ये था ना कि मैं जैसे जानता हूँ, लास्ट इंटरव्यू में ये बात हुई थी, आपके टाइम में ये था कि जब आप ट्रेनिंग सेशन में थे, अपने ट्रेनिंग सेशन में, तो वहाँ पे आपके साथ टैगिंग बहुत हो रही थी, बहुत से गलत जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे नाम जोड़े जाते थे, जो आपके जो फेलोज थे साथ में, वो आपको इवन की बुरहान वानी टाइप्स की बातों जो थी वहाँ पे उस सेशन में जो थी, तो एक किस्म से मनोबल जो है बच्चे का वो टूट जाता था। मतलब आपने उस चीज़ को सहा, उस चीज़ से उभर के आए, और आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट, एक ना, मैं ये मानना चाहता हूँ कि एक आपने बेंचमार्क सेट किया कि इतना कुछ हो जाने के बाद में आप नेशन के लिए खड़े रहे, और उसमें से आप फ्लाइंग कलर्स लेकर बाहर आए। तो इन बच्चों के साथ कोई ऐसी बात ना हो, तो उसका ख्याल आप पूरा मतलब रख रहे हैं? सर मैं आपको बताता हूँ, ये सब बच्चे मुझे ऐसे भी हम उनसे हर दिन मिलते हैं, अदरवाइज वी आर ऑल्सो, वो मेरे को सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते हैं। ऐसा अभी तक हमारी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि उनके साथ ऐसा हो। सेकेंड थिंग इज कि देखिए सर, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके साथ कोई चीज़ गलत हुई है, आप मेक श्योर करें जब आपके पास पावर आए आप वो ना करें। वरना मैं लोगों को ये देखता हूँ कि लोग, मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि अरे मेरे टाइम में मेरे साथ ये हुआ था, अब मैं भी ये करूँ। बट वो आंख के बदले आंख लेने वाली बात हो गई, दैट विल नॉट वर्क। मेरे केस में भी सर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुझे जैसे कि 1 2 3 लोग थे जिन्होंने मतलब मुझे टैग कर दिया कि यार ये तो वहाँ से है वो, बट आई बिलीव कि मेरे उस्ताद और वो इतना मोटिवेट करते थे। आई स्टिल रिमेंबर कि एक टाइम आया जब मैंने ये सोचा कि बस मैं ट्रेनिंग नहीं करूँगा, आई एम गोना गिव अप, मैं घर जा रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा। एंड आई स्टिल रिमेंबर वो उस्ताद जो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि ये यही मूवमेंट है जो तुम्हें बनाएगा या छोड़ेगा, डोंट गिव अप, दिस इज, बोला कि ये टाइम निकल जाएगा। और अब लाइफ में जब भी प्रॉब्लम था, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे कि यार, तो जब मुझे लग रहा था मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, तब भी मैंने किया। और वही चीज़ सर हमारे बच्चों के साथ भी अप्लाई है, ट्रेनिंग्स के साथ, कि बहुत सारी चीज़ें पर्सनली अंदर से आता कि यार अब मेरे से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन दैट इज़ द माइंडसेट वी हैव टू मेक कि एक जवान का, एक ऑफिसर का, सबका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि जब तुम्हें लग रहा है कि गिव अप करना, दैट इज द मोमेंट यू विल नॉट गिव अप, दैट इज व्हाट मेक्स यू स्ट्रांग इन फोर्स। एग्जैक्टली। नबील, आपसे हम और आगे ये जानना चाहेंगे कि अब हम उस पर बात करना चाहेंगे कि जैसे इन 1500 कैडेट्स को आप ट्रेन कर रहे हैं, ये 1500 कैडेट जब ट्रेन हो जाएंगे इन द मंथ ऑफ मार्च एंडिंग में ये बन के बाहर आ जाएंगे, तो इनको आई मीन हमारा जो JNK है, यू नो दैट इज़ अ सेंसिटिव स्टेट, ठीक है, एंड देन उधमपुर में ये ट्रेनिंग चल रही है, वी आर मतलब मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरियाज़ भी हैं, ठीक है, बॉर्डर इज़ वेरी, आई मीन यू नो, बहुत हमेशा वो रहता है, ब्लोन अप रहता है कई जगहों पे। तो उन चीज़ों को लेके कोई पर्टिकुलर मतलब कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स जो होती हैं है इनके लिए? सर बिल्कुल सर, देखिए अभी इनका बॉर्डर विजिट हुआ है जिसमें हमने इनको जम्मू के बॉर्डर पे भेजा था। दे वर बीन देयर, दे हैव लुक आफ्टर एवरीथिंग, एंड वहाँ से इनको लाया गया। सेकेंड थिंग इज एवरी चैलेंज दैट इज़ गोइंग टू हैपन, जैसे कि आप चाहे वो नक्सली लीजिए, चाहे वो आप इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के जो भी चैलेंजेस है, हर तरह से उन्हें ट्रेन किया, हर तरह के वेपन से उन्हें रूबरू कराया जा रहा है,
इवन के आपको व्हेन यू कम टू अवर कैंप, मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमने डेमोज बनाए कि इफ़ एन अटैक हैपन्स व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज सेट थिंग्स यू हैव टू डू। वो हर तरह की चीज़ हम कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि आज की डेट में ट्रेनिंग इतना, इवन हमारे डायरेक्टर जनरल BSF हैं जो अभी सर का भी इतना फोकस है कि ट्रेनिंग शुड बी द बेस्ट, बिकॉज जितना सोल्जर स्ट्रांग बनेगा वो ग्राउंड पे उतना स्ट्रांग काम करेगा, और इस पर सर बहुत ज़्यादा जोर BSF दे रही है। जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा मैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर बॉर्डर्स, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो रुक नहीं पाती। आई मीन देयर इज़ नॉट ए कंप्लीट चेक और कंप्लीट स्टॉप टू द इन्फिल्ट्रेशन। ऐसी क्या बात है? मतलब आइदर अवर बॉर्डर्स आर पोरस समवेयर, और या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है? आई टेल यू सर, जब मैंने BSF ज्वाइन की, आम इंसान की तरह मेरा ये धारणा थी कि बॉर्डर मतलब एक तरीके से एक जगह होगी और वो बंद होगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग कि बॉर्डर हर जगह पे ज़मीन नहीं है जी, क्रीक्स हैं, कहीं पर नदी है, नाले हैं, देयर आर गैप्स, ठीक है। अब आप देखिए कि हमने बॉर्डर सील किया है, जैसे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे पूरा सील किया हो, स्टिल वो अंदर से टनल खोद के आ रहे हैं। तो इट इज नॉट आवर लैप्स कि हम कहीं पर कोई गलती कर रहे हैं, बट वो है कि नए नए तरीकों से वो घुसने की कोशिश करते हैं, जिसको हम पूरा नाकाम कर रहे हैं। और बाकी सर मैं ये मानता हूँ कि विद इन इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है पिछले 5-10 सालों में BSF की तरफ से कि इन्फिल्ट्रेशन बहुत हद तक रुकी। तभी आप देखिए कि आज की डेट में मिलिटेंसी कश्मीर में कितनी जो आउटर साइड से आ रहे हैं कितनी कम हो चुकी है। तो वही चीज़ पैटर्न पे BSF काम भी कर रही है। और मैं ये मानता हूँ कि सर देखिए, हम even we try our best, we can't seal everything 100%। कहीं ना हम पूरा टाइट करेंगे तब भी वो कुछ ना कुछ नया निकल। लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि मैं ये मानता हूँ कि हम लोग जिस जोश से काम कर रहे हैं कि बॉर्डर्स पे कोई इंटर ना कर सके, दैट इज अवर प्राइम ड्यूटी। वो मैं मानता हूँ कुछ बहुत हद तक हम उसमें कामयाब हो रहे हैं। बाकी जो छोटा मोटी चीज़ें अभी भी चल रही हैं उन पे पूरा जोर BSF लगा रही है कि उन पे रोक लगे। दो चीज़ें और पूछूंगा मैं आपसे कि बॉर्डर की बात है तो दो चीज़ें पूछूंगा कि एक तो बॉर्डर फेंसिंग जो है वो मतलब जानते हैं हम कि IB फेंस्ड है, आगे भी LOC भी जो है वैसे भी एक तो फेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फेंसिंग कंप्लीट हो और साथ में, लेकिन फिर वही बात आती है कि नदी नाले ऑल दैट यू कैन नॉट मैनेज। आई मीन कभी नदी का पानी ऊपर चढ़ जाता है, कभी नीचे वो बहा के ले जाता है, एंड देन दे हैव फाउंड द वेज एंड मींस आल्सो अंडरग्राउंड वो आ जाते हैं किस तरह का से। यू आर वेरी इवन ऑन द राजस्थान आल्सो आप एक फेंस बनाते हैं, जब वो रेत उड़ती है तो वो आपने बना दी तो वो रेत उड़ रही है तो वो तो उसको पूरा कवर कर देती है और वो पूरा वो स्लॉट बन, इवन इट गेट्स वैनिश्ड, यू मेक इट और वो हो सकता है अगले दिन वैनिश भी हो जाए और आपको दिखे ही ना कि क्या हो रहा है। अब एक नया थ्रेट जो है, आई मीन अभी पीछे भी आपको पता होगा, ये ड्रोन्स का जो बड़ा आगे चला है हमारे यहाँ प्लाम वाला सेक्टर में भी, आगे पीछे भी ये ड्रोन्स का, इसके ऊपर चेक जो है मतलब क्या BSF का कोई रोल है इसको चेक करने में? चेक नहीं करना मतलब इसको टैग करना या इसको? सर वी हैव सिस्टम्स विद अस, जो मैं नाम डेफिनेटली नहीं लेना चाहूँगा। हमारे पास सिस्टम्स हैं, वी आर कीपिंग ए कंप्लीट आई ऑन अवर बॉर्डर्स कि कोई भी ड्रोन इंटर ना करे। और डेफिनेटली वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ अदर सिस्टर एजेंसीज ऑल्सो। अब आप देखिए कि अभी रिसेंटली आपने नहीं सुना कुछ दिनों से कि ऐसा हो रहा है, बिकॉज इट इज गेटिंग, अब क्या कि दुश्मन हर तरह से वीक हो रहा है। हम उनको ना तो बॉर्डर फेंस के थ्रू आने दे रहे हैं, ना LC पे आने दे रहे हैं, ना टनल्स के थ्रू आने दे रहे हैं। तो वो अब जो बचा कुचा उनके पास एक ऑप्शन है ड्रोन का, वो यूज़ करें, जो कि वो भी अब नल एंड वाइड हो रहा है। तो हर तरह से वो जो कोशिश दुश्मन कर रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब। अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन ख़त्म भी हुई है, बिल्कुल ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, मैं इस बात को हम मानते हैं जानते हैं। और आई मीन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, CRPF, पुलिस, जितना भी पैराफर्नैलिया है, दैट इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब इन वैली और बाकी जगहों पे भी, ऑल ओवर इंडिया जितना भी है। ये जो अब जो मिलिटेंसी का जो JNK में है वो अब जो है वो वैली के अंदर जो है वो थोड़ा सा जो रहेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या BSF का कोई रोल है अंदर या नहीं है, या वो बॉर्डर तक ही? नहीं सर, मैं आपको बताऊंगा कि BSF का रोल सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है। अभी कश्मीर में भी हमारा बहुत ज़्यादा रोल है। तभी आप देखिए कि जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है तो BSF की बहुत ज़्यादा कंपनीज को बुलाया जाता है। और अभी भी BSF इज़ नॉट ओनली ऑन वर्किंग ऑन द बॉर्डर्स, दे आर वर्किंग ऑन द इंटरनल सिस्टम ऑल्सो। और आप ये मानिए कि जितना मैंने जम्मू कश्मीर के ऊपर स्टडी किया है,
जो आम आवाम है उसका बीएसएफ पे, जो आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट द कश्मीरी पीपल जो अफेक्टेड एरियाज हैं, उनका बीएसएफ के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा रहा है पहले से, जब से मिलिटेंसी है, एंड दैट्स वाई बार बार बीएसएफ को बुलाया जाता है और उस इश्यूज पे हमें डाला जाता है। और अभी भी मैं यही कहना चाहूँगा, not disclosing anything more, but BSF is working on the internal and the external threat both. One more thing, recently I have come across a news that पंजाब में कहीं एक्सेस दिया था BSF को कि up till this much kilometers they can exercise their powers, बिल्कुल सर, ठीक है ना, because of the militancy factor itself, ठीक है ना, यहाँ तक एक्सेस दिया था, मतलब they can move into the city up to these kilometers। क्या ऐसा यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में भी है? बिल्कुल सर, अभी पावर्स दी गई हैं। आई हैव ऑल्सो गॉट द ऑर्डर्स फ्रॉम गवर्नमेंट के ऐसा दिया है, इवन द अरेस्ट पावर दे हैव गिवन टू अरेस्ट देम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है सर, यू आई हैव सीन दैट इन द बांग्लादेश बॉर्डर इन माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, कि जब कैटल स्मगलिंग होती है, यू कॉल द पुलिस, आप उनको बुला सकते, तब तक आप चेकिंग नहीं कर सकते, बड़ी सारी चीजें आप चेक तो कर सकते हैं बट यू कैंट अरेस्ट है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो पावर दी गई है उस पर्टिकुलर एरिया में, ताकि दुश्मन को भी ये पता लगे कि अगर मैं यहाँ हूँ दे कैन अरेस्ट मी, दे कैन टेक मी बिहाइंड द बार। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इट वाज मच नीडेड, और डेफिनेटली ये अब बीएसएफ को दे दिया गया, इट विल हेल्प। नाउ नबील, ऑन द लाइटर मोड एंड अ लिटिल बिट ह्यूमरस आल्सो, यू आर मैरिड नाउ, ठीक है ना? You have got children also? My wife is expecting twins, sir. Oh, twins? Yes, sir. Oh my God, that's a great news. People should know that. Nabil is so soon going to have twins. Aapki wife bhi, she's in government job? Yes, sir. She is Where a she's doctor. posted? Sir, she was posted in a village about 100 kilometers from my home. From your home? Yes, sir. Now I have requested Priyam sir to get her posted at the home city, and I'm very grateful to him and to Government of India that मेरी रिक्वेस्ट को उन्होंने सुना, और अब उसे शी वॉज नॉट वेल ऑल्सो, ट्विंस भी हैं और घर से बहुत दूर था, सो ए रिक्वेस्ट ऑफ ए सोल्जर वॉज लुक आफ्टर बाय द पीएम, और उन्होंने अब उसे सिटी में ट्रांसफर कर दिया। नाउ शी हैज जॉइंड इन सिटी। अच्छा, शी हैज जॉइंड इन सिटी एंड यू हैड पुट दैट रिक्वेस्ट टू प्राइम मिनिस्टर? यस सर, एंड प्राइम मिनिस्टर गिवन अस, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, यू मस्ट नो। मैं आपसे एक और बात साझा करना चाहता हूँ कि नबील जो हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ पहले भी कई बार वार्तालाप कर चुके हैं चिट्ठियों के थ्रू, हालांकि इनको टेलीफोन्स भी आए थे जब इन्होंने अपना ये बीएसएफ कमांडेंट बने थे, उस वक्त टेलीफोन आए थे फॉर रिक्वेस्ट। ही इज़ द गाय जिसने जम्मू एंड कश्मीर को प्राइड जो है वो लेके हमें दिया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मैं आपसे एक बात और शेयर करूँगा जाते जाते, वो ये शेयर करूँगा कि नबील जो है, आप सोशल मीडिया पे इनको अगर आप वॉच करें, आप देखें इनको, इनका सिर्फ कहना ये है कि नेशन फर्स्ट, बाकी चीज़ें बाद में। और आपने देखा भी होगा कि बहुत से सोशल मीडिया पे इन्होंने बहुत से लोगों के साथ इस तरह से अपनी वीडियो शेयर की हैं, खेलते हुए, हंसते हुए, बातचीत करते हुए। मतलब कहने का मतलब है कि दो ही इज़ असिस्टेंट कमांडर इन बीएसएफ, इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड ही हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग दोज 1500 पीपल, और अभी आगे भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके बाद आनी है। बट दिस डायनेमिक यंग ऑफिसर इज डूइंग वंडरफुल इन आवर स्टेट JNK, आवर UT। और अभी आप पोस्टेड हो उधमपुर में? जी सर। हाउ एंड व्हेन आर यू कमिंग बैक टू जम्मू? आई एम बीइंग पोस्टिंग के अंडर हूँ सर, एंड आई थिंक hopefully if government believes, they will be posting me in the month of April after the training gets over to Jammu border. Okay, I hope Jammu. I get it. This is my first priority to get the Jammu border to serve my own division. So hopefully I will coming to Jammu soon. Sir. Great news। हम जो थर्ड इंटरव्यू एक पहले कर चुके, दूसरा ये थर्ड इंटरव्यू हम नबील जी का बॉर्डर पे खड़े होकर इंटरव्यू करेंगे। डेफिनेटली आई विश के आप जल्द से जल्द मैं बॉर्डर पे आऊँ, एंड आई विल शो एवरीवन हाउ बॉर्डर इज। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच नबील, आपके साथ बातचीत करने में बहुत मज़ा आया, और वेरी सून विल सी कि हम इनके साथ थर्ड इंटरव्यू वेरी सून करें, एंड दैट शुड बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जब हम बॉर्डर्स पे इनको पकड़ेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।